नमस्कार साथियों, चाणक्य नीति की लास्ट वीडियो में हमने चर्चा की थी कि कैसे आप विनिंग माइंडसेट बनाकर अपने गोल का प्लान कर सकते हैं। इसी सीरीज में आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि विनिंग माइंडसेट से बनाए गए गोल के प्लान को एग्जीक्यूट करते समय अगर कोई समस्या आ जाती है तब हमें क्या करना चाहिए। तो आइए आज की वीडियो पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। गोल बनाने के बाद आपको गोल को अचीव करने के लिए प्लान बनाना चाहिए और फिर अगला स्टेप है गोल के प्लान को एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूशन के स्टेज में सबसे पहले आपका सामना होगा समस्याओं से। अब तक तो आपने सिर्फ अपना माइंड मेकअप किया था और अपना प्लान बनाया था, लेकिन अब आप अपने गोल्स की ओर चलना शुरू करते हैं तो रास्ते में आने वाली समस्या का सामना करना पड़ता है। समस्याओं का सामना सभी को करना पड़ता है, जैसा कि आचार्य ने अपने इस श्लोक में बताया है। कस्य दोषा कुले नास्ति व्याघ्रिना को न पीड़िता वैसनम केन न प्राप्तम कस्य सौख्यम निरंतरम। अर्थात चाणक्य नीति के अध्याय 3 श्लोक 1 के अनुसार संसार में ऐसा कौन सा कुल अथवा वंश है जिसमें कोई न कोई दोष अथवा अवगुण ना हो। प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी रोग का सामना करना ही पड़ता है। ऐसा मनुष्य कौन सा है जो व्यसन में ना पड़ा हो, और कौन ऐसा है जो सदा सुखी रहता हो, क्योंकि प्रत्येक के जीवन में संकट तो आते ही हैं। अर्थात कोई ना कोई समस्या तो सब जगह है। यह एक कड़वी सच्चाई है। इसलिए समस्या से कभी डर कर भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। समस्या का सामना करने और उसका समाधान खोजने के 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है समस्या को लिखें। समस्या कुछ भी हो, उसे जीतने के लिए सबसे ज़रूरी है कि समस्या को समझकर उसे कहीं लिखें। लिखना आपको ज़्यादा क्लियरिटी देगा। लिखते समय हम समस्या के बारे में अच्छी तरह मंथन कर पाते हैं। जब तक आपका सामना समस्या से नहीं होता तब तक आप समस्या से बचने के बारे में विचार करें, लेकिन जब समस्या आपके सामने आकर खड़ी हो जाए तो पूरी ताकत से उसका सामना करें, जैसा कि आचार्य ने अपने श्लोक में बताया है। तावत भयेषु भेतोयम यावत यमुना गतम आवंतम तु भयम दुष्टवा प्रहत वयम सटक्या। चाणक्य नीति के अध्याय 5 श्लोक 3 के अनुसार संकट प्रत्येक मनुष्य पर आते हैं, परंतु बुद्धिमान व्यक्तियों को संकट और आपत्तियों से तभी तक डरना चाहिए जब तक वे सिर पर ना आ जाएं। संकट और दुख आने पर तो व्यक्ति को अपनी पूरी शक्ति से उन्हें दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसीलिए अपनी समस्या और उसके समाधान का मंथन कीजिए और उन्हें किसी डायरी में नोट कीजिए। डायरी में आपको यह बात नोट करनी है। पहला, समस्या क्या है। दूसरा, समस्या का कारण क्या है। तीसरा, समस्या का सबसे बुरा परिणाम क्या हो सकता है। और चौथा, समस्या को कैसे हल किया जा सकता है। आपने अपनी समस्या को इस तरह से विस्तार से डायरी में लिख लिया है तो विश्वास कीजिए आपने आधी समस्या का समाधान कर दिया। दूसरा स्टेप है समस्या का समाधान सोचिए। अपनी समस्या का समाधान करते समय समस्या के समाधान के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन इकट्ठा कीजिए और सीखिए कि किस किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ सकता है और समस्या से क्या क्या नुकसान हो सकता है। यह भी सोचिए कि समस्या का समाधान क्या हो सकता है। आचार्य चाणक्य ने समस्या के समाधान करने के लिए
शेर से प्रेरणा लेने को कहा है। प्रभूतम कार्यमल्लपम वा यनरः कतुमिच्छति सर्वारंभेण तत्कार्य सिंहादेयकम प्रचक्षते। चाणक्य नीति के अध्याय 6 श्लोक 15 के अनुसार जिस प्रकार कोई शेर अपने शिकार पर पूरी शक्ति से झपटता है और शिकार को भागने का मौका भी नहीं देता है, अपने इसी गुण के कारण शेर कभी भी असफल नहीं होता है। हमें भी शेर की तरह अपने लक्ष्य पर झपटना चाहिए, क्योंकि कार्य में किसी प्रकार का ढीलापन हुआ तो कामयाबी उतनी ही दूर हो जाएगी। समस्या छोटी हो या बड़ी, पूरी शक्ति से उसका सामना करना चाहिए, लेकिन जब अपने प्रयास से समाधान ना निकले तो एक एक्सपर्ट की सलाह लेने में संकोच नहीं करना चाहिए, जो कि हमारा तीसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप है एक्सपर्ट की सलाह लीजिए। वास्तव में सही कहा गया है कि खुद का अनुभव सबसे बड़ा टीचर होता है, लेकिन जीवन में हर बात अनुभव करके सीखना जरूरी नहीं होता। इसमें बहुत समय लग जाता है। कुछ बातें दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीख लेनी चाहिए। जब आपको लगे कि यह समस्या आपके सोच से भी बड़ी है तो उसके समाधान के लिए किसी एक्सपर्ट की सहायता लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ गुण हैं और उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। जैसा कि आचार्य कहते हैं, विनयम राजपुतेभ्यः पंडितेभ्यः सुभाषितम अंजत दुत्कारभ्य स्त्रीभ्यः शिक्षते कैव्यम। चाणक्य नीति के अध्याय 12 श्लोक 16 के अनुसार व्यक्ति सभी से कुछ न कुछ सीख सकता है, जैसे राजपुत्रों से विनम्रता और सुशीलता, विद्वान लोगों से प्रिय वचन बोलना, जुआनियों से मिथ्या भाषण और दुराचारी स्त्रियों से छल करना सीखना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ गुण हैं, बस हमें अपनी समस्या के लिए उपयुक्त व्यक्ति को ढूंढकर उससे सही सलाह लेनी चाहिए। सही सलाह लेने के लिए एक्सपर्ट को अपनी समस्या को बिल्कुल स्पष्ट रूप में बताना चाहिए। आपने सुना होगा, बड़े एक्टर मूवी में अपने कैरेक्टर को लेकर अपराधियों से भी बात करने में संकोच नहीं करते। जैसे उन्हें किसी डाकू का रोल मिला हो तो डाकू कैसे जीवन यापन करते हैं यह जानने के लिए वह डाकू से भी बात करते हैं। इसीलिए सलाह लेने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। आपको मोटिवेट करने के लिए मैं जावेद अख्तर साहब की चंद लाइन्स आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जिंदगी है तो ख्वाब हैं, ख्वाब हैं तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो फासले हैं, फासले हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो हौसला है, हौसला है तो विश्वास है, क्योंकि फाइटर हमेशा जीतता है। इन लाइन्स को मैंने बचपन में किसी पेन के एडवर्टाइजमेंट में सुना था, तब से यह मेरे साथ है। मेरे मुश्किल समय में यह चंद लाइन्स मेरे साथ खड़ी थीं। आपने देखा, पिछली वीडियो में मैंने फिल्म ओम शांति ओम से लाइव लेसन्स लिया था और इस वीडियो में मैंने एक पेन के एडवर्टाइजमेंट से लाइव लेसन ले रहा हूँ। इसीलिए ज्ञान कहीं से मिले, लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। अगर तीनों स्टेप्स फॉलो करने के बाद भी आपको लगता है कि आपने गलत प्लान बना लिया है तो हमें प्लान चेंज करने से डरना नहीं चाहिए। सिर्फ इसलिए कि आपने प्लान बनाया है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उस प्लान से चिपके रहें। प्लान के हिसाब से कुछ दूर चलने के बाद अगर आपको रियलाइज़ होता है कि इस काम को अलग तरह से करके आप और आसान बना सकते हैं तो ऐसा करने में झिझकिए मत। आपको अपना इनिशियल प्लान फॉलो करने के लिए कोई इनाम नहीं दिया जाएगा, इसीलिए यह सोचना छोड़ दीजिए कि प्लान चेंज करने पर कौन क्या कहेगा और बिना संकोच के अपना प्लान चेंज कर दीजिए। इसी के साथ अपनी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इसी तरह की चर्चा में भाग लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाली बेल को ऑन कर दीजिए। इससे आप चैनल के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे। जल्द मिलेंगे ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो की चर्चा में। आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद।